तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो हमने अपना 23 तारीख से क्या है, अपना जो मेंस का जो मेरा प्लान था, जो मैंने आपको कहा था कि 68 डेज में हम अपना जो मेंस का जो है आपका जो 8 पेपर है वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वो हमने 23 तारीख से जो आपका शुरू कर दिया था, 23 सितंबर से। ठीक है, तो अभी जो उसमें हिंदी की हमने एक क्लास देख ली थी आपकी। आज हम देखने वाले हैं फिर से आपका जो सेकंड क्लास आपकी हिंदी की है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका जो टॉपिक आपका 2 है, यानी कि जो समास वाला। ठीक है, तो आपको करना वही है, सामने सिलेबस अपने यहाँ से रखना है। जो टॉपिक आप पढ़ लोगे उसे आपको सिलेबस पे हाईलाइट करके जाना है, ताकि आपका एक दिमाग में थोड़ा साइकोलॉजिकल माइंडसेट बन जाए कि ठीक है, इतने सिलेबस का इतना पोर्शन मैंने कवर अप कर दिया है, पढ़ लिया है अच्छे से। ठीक है, तो संधि हो गई है। हम आज हम देखने वाले हैं समास। ठीक है, तो समास को हम देखेंगे मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है, इसे कर लेते हैं जूम थोड़ा सा। ठीक है, ओके, थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, ये आपका हो गया। अरे कुछ ज़्यादा हो गया, ये हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है समास का। तो आज हम बेसिकली देखेंगे समास। तो समास का जब पढ़ते हो तो समास का जो बेसिकली जो अर्थ निकलता है सबका, इसका अर्थ होता है कि संक्षिप्तीकरण। आपको जो है संक्षिप्त करना है चीज़ों को लेकर। ठीक है, और समास का जो विलोम शब्द होता है, जो विलोम होता है, उसका मतलब होता है व्यास। ठीक है, और व्यास का मतलब होता है आपका विस्तार करना, यानी कि समास मतलब हो गया आपका छोटा करना, संक्षिप्त रूप लिखना, और उसका जो अपोजिट जो विलोम आपका हो गया वो आपका हो गया व्यास, यानी कि आपको जो उस चीज़ को विस्तार पूर्वक लिखना। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक समास की हम परिभाषा देख लेते हैं, ताकि अगर परीक्षा में, अगर मुख्य परीक्षा में आपका सवाल बन जाए समास को लेके, तो आप एक साधारण सी सरल सी परिभाषा आप लिख सको। ठीक है, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, वो है संक्षिप्तीकरण। अर्थात जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर संक्षिप्त किया जाता है तो इस प्रक्रिया से सामासिक पद का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तथा इस प्रक्रिया को सामासीकरण कहते हैं। समास का विपरीत जो शब्द है आपका है वो व्यास, जिसका अर्थ है आपका विस्तारीकरण होता है। समास के आपके जो है प्रमुख 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6, समझ गया। यानी कि समास का मतलब हो गया आपका संक्षिप्तीकरण, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर जो है एक संक्षिप्त रूप दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को आप बोलेंगे सामासिक पद का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और जो प्रक्रिया होती है सामासिक पदों का निर्माण जिसमें हम करते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं आपका सामासिकरण। ठीक है, इस प्रक्रिया को आप कहते हैं सामासिकरण। ठीक है, और समास के विपरीत जो शब्द होता है वो होता है आपका व्यास, इसका अर्थ होता है आपका समासीकरण का विपरीत आपका विस्तारीकरण होता है। ठीक है, अब समास के क्या है प्रमुख आपके 6 भेद जो आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो आपका समास आता है वो हम देखते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, अब द्वंद्व समास में क्या है भाई, तो इस समास में क्या होता है कि जो दोनों पद होते हैं आपके, दोनों पद क्या होते हैं आपके प्रधान ही होते हैं। ठीक है, पहला पद भी और जो उसका दूसरा पद भी होगा वो क्या होगा आपका प्रधान ही होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको जानते रहना है। एवं दोनों पदों के मध्य जो आपका एक योजक शब्द भी होता है। ठीक है, तो अगर ये बोल रहा है कि भाई ये पहला पद है आपका प्रधान पद है, इसके बीच एक योजक शब्द चिन्ह होगा इसका, और बीच में क्या होगा आपका जो दूसरा प्रधान उत्तर पद आपका जो होगा वो भी प्रधान होगा। ठीक है, अब बीच में जो योजक आपका योजक शब्द होगा वो क्या हो सकता है, तो ये वो एवं होगा, वह होगा, तथा होगा, और हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनका जो ये शब्द इसके बीच में होते हैं जिन्हें हम मध्य योजक शब्द बोलते हैं, इनका क्या होता है कि सामासिक पदों में लोप हो जाता है। ठीक है, वो इनके स्थान पर हम क्या करते हैं कि सामान्य क्या होता है कि जो योजक चिन्ह आपका होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो इंडिकेट क्या करता है आपका, इंडिकेट वो यही कर रहा है कि जो बीच में आपका जो योजक शब्द है इसका तात्पर्य उससे होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपने देख लिया कि जो इनके मध्य जो होता है आपका, इनके स्थान पर हम जो क्या करते हैं आपका जो योजक चिन्ह होता है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यदि दोनों पदों में से एक पद स्त्रीवाचक तथा एक जो आपका होता है वो पुरुषवाचक होता है। ठीक है, तो समास विग्रह करने पर क्या होगा कि स्त्रीवाचक जो शब्द आपका होगा वो प्रयोग आपका जो पहले किया जाएगा। समझ गए, ये कह रहा है कि अगर दोनों समास में आपका जो एक समासीकरण की जब हम प्रक्रिया करेंगे, ठीक है, विस्तारीकरण की प्रक्रिया हम जब करेंगे तो उसमें हम जब करेंगे तो एक अगर आपका प्रथम पद या फिर उत्तर पद में से अगर आपका एक पद पुरुषवाचक है और एक पद आपका स्त्रीवाचक है, तो उसका जब हम विच्छेद करेंगे, समास विच्छेद करेंगे, तो उसमें जो विग्रह करने पे क्या होगा कि जो स्त्रीवाचक शब्द होगा उसका प्रयोग पहले होगा। ठीक है,
एवं यदि दोनों पद दो भाइयों को दर्शाते हैं तो समास विग्रह करने पर बड़े भाई के नाम का उल्लेख पहले होता है। जैसे अब इसे एग्जाम्पल आप देख लो, दुख और सुख आपने देख लिया, तो दुख और सुख यहाँ पे हो गया। शिव पार्वती है तो पार्वती और शिव आपका विग्रह करने पर हो गया। दादा दादी आप करोगे तो दादी और दादा आपके पहले आ गए। 25 आप करोगे तो 20 और 5 होगा, क्योंकि जो बड़ा अमाउंट है वो आपका 20 पहले आ जाएगा, 5 आपके बाद में आ जाएगा। ठीक है, अगला है द्विगु समास। ठीक है, समास का आपको करना है वो ये एग्जाम्पल आपको जो मैं आपको डायरी की बोल रहा था, उस डायरी में आपको सभी चीज़ें नोट कर देनी, चाहे समास हो, आपके जो विलोम शब्द हो, मुहावरे हो, पर्यायवाची हो, और उन सबको आपको डेली पढ़ते जाना है। ठीक है, द्विगु समास, इस समास में ये बोल रहा है कि उत्तर पद आपका प्रधान होगा। ठीक है, जहां पर क्या है कि पूर्व पद क्या होगा जो संख्यावाचक होगा, एवं क्या होगा जो सामासिक पद आपका होगा वो समूह का बोध कराएगा। ठीक है, और वहां पर द्विगु समास होता है। तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी, एक तो उत्तर पद इसमें बोला तो उत्तर पद जो है इसका ये प्रधान होगा, साथ ही जो पहला पद ये बोला तो ये आपका ये नंबर वाला होगा, आपका संख्यावाचक होगा, और सामासिक पद जब आपका जो होगा ये सामासिक पद एक ही समूह का बोध कराएगा। ठीक है, तो वहां पे जो आपका क्या होता है कि द्विगु समास आपको देखने को मिलता है। अब इसे एग्जाम्पल में आपका बोलूँ, जैसे आपने देखे तिरंगा, यानी कि 3 रंगों का समूह, तो पहला आपके यहाँ पे जो आपको देखोगे तो संख्यावाचक आपको देखने को मिल रहा है। वैसे त्रिदेव हो गया, 3 देवों का समूह हो गया, पंचामृत हो गया, 5 अमृतों का समूह हो गया, चौराहा आपने देख लिया तो 4 राहों का समूह हो गया, तिराहा आपने देख लिया तो 3 राहों का समूह हो गया, सप्ताह आपने देख लिया तो 7 दिनों का समूह, नवग्रह, नवरत्न, चौमासा, 12 मासा। इस तरह के जितने भी आपके पद आपके आएंगे जिनमें पहला पद आपका जो है आपका संख्यावाचक होगा वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ अपवाद इसमें आपको याद रखने हैं। ठीक है, अपवाद हुए क्योंकि इसमें आएगा तो पहला आपका संख्यावाचक ही आएगा, जो त्रिलोचन हो गया, षडानंद हो गया, दशानंद हो गया, एक दंत हो गया, चतुर्भुज हो गया। लेकिन इसका खासियत ये है कि ये जो आपका जो इसका जो भावार्थ निकलेगा, यानी कि जो आपका ये संकेत करेगा किसी तीसरे पक्ष की ओर करेगा। ठीक है, यानी कि त्रिलोचन, ठीक है, त्रिलोचन यानी कि शिव जी आपके हो गए, दशानन आपका जो उसमें रावण के बारे में हो गया, एक दंत यानी कि गणेश जी के बारे में चर्चा कर रहा है। तो इसमें आपको ये बात रखना है कि जहाँ पे आपको एक तीसरे पक्ष है, मतलब कोई थर्ड पर्सन के लिए वो जो आपका इंडिकेट करेगा। ठीक है, यानी कि जो बहुब्रीही समास के उसमें हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम आगे इस चीज़ को देखेंगे। कर्मधारय समास, इस समास में भी आपका जो है उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तथा दोनों पदों के मध्य आपका जो एक विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो कर्मधारय और द्विगु में जो क्या है आपका उत्तर पद प्रधान है, लेकिन जो कर्मधारय में आपका क्या होता है कि जो दोनों पदों के मध्य आप जब देखते हो तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, यानी कि जो पहला पद होता है, पहला पद जो आपका रहेगा वो क्या करेगा, उत्तर पद की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो पूर्व पद आपका हो गया विशेषण से भरा हुआ और उत्तर पद आपका हो गया विशेष्य, यानी कि जो विशेषता ये आपको बता रहा है किसकी, उत्तर पद की विशेषता आपका बता रहा है। तो आगे इसकी विशेषता लगी रहेगी और वो विशेषता किसकी है, उत्तर पद की विशेषता लगी रहेगी। ठीक है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे कि नील गाय आपका हो गया है। ठीक है, नील कमल यानी कि जो गाय जो है नीली है, कमल जो है नीला है, तो इस कमल की जो विशेषता बता रहा है नीला रंग बता रहा है, नील गगन की विशेषता बता रहा है, इसको आपको थोड़ा याद रखना है। अधमरा आपका हो गया, महात्मा आपका हो गया, दुरात्मा हो गया, कमल नयन आपका हो गया, मृग नयनी हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल आपके जो है कर्म धारय के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला आपको जो देखने को मिलता है वो बहुब्रीही समास आपका चौथा आपको देखने को मिलता है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो बहुब्रीही समास आपका हो जाएगा यहाँ पे ठीक है, तो इस समास में क्या आपका इसको आपको याद रखना है कि कोई अन्य पद आपका जो है प्रधान होगा, ना ही इसका प्रथम पद प्रधान होगा, ना ही इसका द्वितीय पद प्रधान होगा। इसका जो प्रधान होगा किसी थर्ड पक्ष के लिए, थर्ड पर्सन के लिए आपको इंडिकेट करेगा, और वो थर्ड पर्सन ही आपका जो अन्य पद होगा वो आपका वो प्रधान होगा। अब ये कह रहे हैं कि जहाँ पर दोनों पद मिलकर जो है कि सामासिक पद का निर्माण करते हैं, एवं सामासिक पद का अर्थ आपका जो है विशेष हो जाता है। ठीक है, अर्थात सामासिक पद जो है आपका किसी अन्य की ओर इशारा करता है, वहां पर आपका जो क्या है बहुब्रीही समास आपको देखने को मिलता है, यानी कि ना ही प्रथम पद ना ही द्वितीय पद,
आपका जो प्रधान पद होगा वो आपका कोई थर्ड पर्सन है, आपको कोई तृतीय पद यानी कि कोई अन्य पद आपका जो प्रधान होता है। तो इसको आपको याद रखना है, ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास का आपका उदाहरण इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि लंकेश्वर यानी कि रावण की तरफ इनका इशारा है, गजानन यानी कि गणेश आपके हो गए, लंबोदर आपके गणेश हो गए, वक्रतुंड आपके गणेश हो गए, चंद्रमौली आपका हो गया, चंद्रशेखर आपके हो गए, श्वेतांबर हो गया, वीणा पाणी हो गया। तो जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं आपको सारे याद कर लेने, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपका क्या है, एक एक नंबर या 2 नंबर में आपके सवाल बन सकते हैं समाज पहचानने को लेके, विग्रह करने को लेके। तो इस तरीके से आपको जो संपूर्ण चीज़ आपको एक नोट पैड में आपको एक डायरी में तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो लंकेश्वर, गजानन, पीताम्बर, श्वेतांबर, व्याघ्रंबर, चतुर्भुज, शूलपाणी, वीणा पाणी, दशानन, एकदंत, त्रिलोचन, सभी आपका बहुब्रीहि समास के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। अब पांचवा आपका जो है आपका अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे आप जब देखते हो तो इसका जो पूर्व पद आपका प्रधान होगा। ठीक है, इसका जो पूर्व पद आपका होगा ये क्या होगा, आपका प्रधान होगा। ठीक है, अब ये पूर्व पद प्रधान होगा, इसके साथ ही आपका पहला पद ही आपका क्या होगा, अव्ययी होगा। यानी कि पूर्व पद आपका जो एक अवयव होगा। अवयव क्या होता है, तो अवयव का तात्पर्य है उन शब्दों से है, किन शब्दों से, जो देश हो गए, काल हो गया, परिस्थिति हो गया, लिंग हो गया, वचन आदि के प्रभाव से मुक्त होते हैं। यानी कि उन पर किसी भी स्थिति का, किसी भी समय का, किसी भी परिस्थितियों, लिंग, वचन, देश का कोई काल नहीं प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमेशा उनके प्रभाव से मुक्त रहते हैं और अन्यथा अपरिवर्तित रहेंगे, वो परिवर्तित नहीं रहेंगे। समान स्थिति उनकी समान हमेशा वही बनी रहेगी हर स्थिति में। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि आपका अव्ययी भाव जो समास आपका जो वो होता है। ठीक है, अभी सामान्य आपको बोला है कि सामान्य आप देखते हो तो पूर्व पद आपका जो इसमें होता है वो उपसर्ग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे ये बोला कि जैसे क्या है भाई, तो आपका ये हो जाएगा प्रति लड़का आपका हो गया, प्रति लड़की आपकी हो गई। तो ये प्रति लड़का जो प्रति है ना, इसमें ये हर देश काल परिस्थिति में आपका जो एक अपरिवर्तित रहेगा, इस पर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भरपेट आपका हो गया, भरसक आपका हो गया, भरपूर हो गया, आरक्षण आपमें आ हो गया, आमरण में आ हो गया, यथा शीघ्र में आपका हो गया, यथा संभव हो गया, यथा शक्ति हो गया, पल पल हो गया, दिनों दिन हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब आपके अवयव हैं जिन पर जो प्रभाव है किसी स्थिति में देश काल परिस्थिति में नहीं पड़ता और ये हमेशा जो है अपरिवर्तित आपके रहते हैं। ठीक है, अब ये अंतिम आपका छठवां आपका जो है तत्पुरुष समास, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके थोड़ा सा अलग अलग अंदर आपको चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम जो देखने वाले हैं वो है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, अब तत्पुरुष समास में आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे क्या होगा कि दोनों पदों के मध्य आपके जो होते हैं जो कारक विभक्ति होती है, उन कारक विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं उनका लोप आपका हो जाता है किस पे, दोनों पदों के मध्य। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा याद रखनी चाहिए। अब ये है, अब वहाँ पे आपको क्या होगा, जहाँ पे आपके जो कारक आपके जो होंगे मध्य वाले, ये कारकों की जो आपकी विभक्ति इनका जो लोप हो जाएगा, आपको जो तत्पुरुष समास वहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि उत्तर पद आपको जो देखने को मिलता है, उत्तर पद आपका होगा प्रधान, उसकी प्रधान भूमिका होगी। और तथा ये क्या करेगा कि कारकों की जो आपकी जो द्वितीय से लेकर और सप्तमी विभक्ति तक चलता है, प्रथमी नहीं। ठीक है, आपका जो शुरू होगा सेकंड जो आपकी द्वितीय विभक्ति होती है, कर्ता से नहीं, कर्ता के बाद जो कर्म होता है, ठीक, कर्म से आपकी जो विभक्ति उनकी शुरू होती है वहाँ से लेके आपका जो सप्तमी विभक्ति तक आपका चलता है। इसीलिए इसमें आप जो है 6 भेद होते हैं इसके। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से। तो आप सेकंड से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति होगी तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो कर्ता आपने यहाँ से हटा दिया, कर्ता ने आपने हटा दिया। ठीक है, कर्ता ने हटा दिया, कर्म को हो गया करण से, यानी कि जुड़ाव का जो भाव पैदा कर रहा है, साधन आपको बता रहा है। संप्रदान आपका के लिए हो गया, अपादान फिर से आपका अलगाव दिखा रहा है। संबंध आपका काकी के रारी रे हो गया, और अधिकरण आपका में पर हो गया, और संबोधन आपका यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, इससे आप हटा देना। तो बेसिकली 2 3 4 5 जो 6 और 7 आपका जो 6 आपके जो इसमें कारक आपके जो भेद यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, को से, के लिए, से, काके की और में पर। ठीक है, अब पहला इसमें जो आपको देखने को मिल रहा है वो आपका 6.1 में आपको जो देखने को मिल रहा है वो आपका कर्म पुरुष जो आपका कर्म तत्पुरुष समास है। अब ये बोला कि कर्म की बात कर रहा है तो डेफिनेशन जो बात है आपकी वो आपका हो जाएगा, जो आपका जो कर्म का जो विभक्ति आपकी कौन सी, को, उसका यहाँ पे लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो विभक्ति आपका चिन्ह होता है को, उसका लोप हो जाता है। जैसे जैसे आप देखोगे तो यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्गीय, बहिर्गमन, बाहर को गमन, चिड़ी मार, चिड़ी को, चिड़िया को मारने वाला, पितृहंता। ठीक है,
जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला। तो ये सब क्या है, आपके कर्म तत्पुरुष समास के आपके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे आप देखोगे तो आपको सेकंड वाला आपका आ गया है करण तत्पुरुष, आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो करण तत्पुरुष आप जब देखते हो तो करण तत्पुरुष में आपको देखने को मिलेगा जहां पर क्या होगा कि सामासिक पद की जो विभक्ति आपके चिन्ह होते हैं वो दोनों पदों के मध्य जो आपके होती है कौन सी, से और द्वारा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा आपका एक साधन बता रहा है, एक तरीका, एक जुड़ाव बता रहा है। ठीक है, इसका जो आपका क्या होगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, और जब वो लोप हो जाएगा तो वहां पे आपका जो है कर्ण तत्पुरुष समास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कर्ण तत्पुरुष समास आपका वहां पे हो जाएगा, इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और ये जो आपको ये भी याद रखना है कि ये जुड़ाव को दिखाता है, ना कि अलगाव को। अलगाव को से हम आगे अगली विभक्ति में देखेंगे। ठीक है, हस्तलिखित यानी कि जुड़ा है ना, तो हस्त यानी कि हाथ से लिखने वाला या हस्त से लिखित हो जाएगा। ठीक है, रेखांकित, रेखा से अंकित आपका हो जाएगा। शोकाकुल, शोक से आकुल आपका इसमें आपका जो हो जाएगा विग्रह हो जाएगा। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत यानी बोला ना से द्वारा आपके यहाँ पे आ जाएगा। रस भरा, रस से भरा। भयग्रस्त, भय से ग्रस्त। भय मुक्त, भय से मुक्त। इस तरीके से आपके जो आपके एग्जाम्पल होंगे कर्ण तत्पुरुष में आपको देखने को मिलेंगे। तीन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा आपका है यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष आपको जो है। अब यहाँ पे जो क्या है कि जहाँ पे जो सामासिक पदों के मध्य जो विभक्ति आपकी होती है उसका जो चिन्ह होता है के लिए, संप्रदान के लिए। ठीक है, तो के लिए का इसमें लोप हो जाएगा और वहाँ पे आपका जो संप्रदान तत्पुरुष समास आपका होगा। जैसे देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देवार्पण, देवों के लिए अर्पण। समझ लो, तो ये आपका जो है इसमें आपके एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको करने वही है, सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से एक नोटबुक बना के उसमें सारे नोट करने जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, या जो पीवाईक्यू को आपको बेस बना के देखना है कि जो रिपीटेड या जिनसे सवाल बने हैं आपके, तो उनको आपको या जो मुख्य मुख्य हैं उनको सभी को आपको एक बार अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। क्योंकि हिंदी का जो पेपर आता है वो छोटे छोटे पोर्शन में आपको बहुत आता है, एक एक नंबर दो नंबर वाले में, तो उसमें आपके चांसेस रहते हैं आपके कि विलोम शब्द, जो आपका मुहावरे वगैरह हो गया, ये आपके समाज पहचानने के लिए संधि विच्छेद, ये सब वहाँ पे आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चौथा ये बोल रहा है अपादान तत्पुरुष समास। अब अपादान यहाँ पे हमने ऊपर से भी देखा और यहाँ पे हम देखेंगे, तो लेकिन यहाँ पे जो आपके सामासिक पदों के मध्य जो विभक्ति चिन्ह जो से होगा वो अलगाव का भाव दिखाएगा, से का लोप होगा और अलगाव यानी कि अलग होने की चीज़ें बताएगा। ठीक है, वहाँ अपादान तत्पुरुष समास आपका होगा। इसमें कारक विभक्ति जो से इसका प्रयोग जो अलगाव के परिप्रेक्ष्य में होता है। अलग होना कि अलग होना। ठीक है, गुणहीन यानी कि गुणों से हीन। भय मुक्त यानी कि भय से मुक्त। शोक मुक्त यानी कि शोक से मुक्त। पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट। जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा। पदच्युत, पद से च्युत यानी पद से हटाया गया। तो इन एग्जाम्पल के तहत आप जो है अपादान तत्पुरुष समास को आप ध्यान रखेंगे और अपने नोट्स में भी इसे ऐड करेंगे। ठीक है, अगला है आपका संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो सामासिक पदों के मध्य के जो कार्य का आपके विभक्ति चिन्ह कौन सी का के की आपका जो रा रे री होगा उसका लोप हो जाएगा। अब संबंध तत्पुरुष समास आपका यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपका संबंध जो का आपका ये विभक्तियाँ वगैरह आएगी का के इनका जो लोप रहेगा इसके चक्कर से। ठीक है, ये दोनों पदों के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो। अब जैसे राजा का महल, काके की राजा का महल। राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। अन्नदाता, अन्न का दाता। पुष्पगुच्छ, पुष्पों का गुच्छा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपका कौन सा हो गया, संबंध तत्पुरुष समास भी इस तरीके से आपका संपन्न हो जाएगा। अब आखिरी जो आपका जो समास बचेगा वो आपका होगा आपका सप्तमी वाला, यानी कि कौन सा, जो अधिकरण आपका जो तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जहाँ पे आपके जो दोनों सामासिक पदों के मध्य जो विभक्ति आपकी चिन्ह होती है, जैसे कि में या पर, इसका लोप हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर आपका जो अधिकरण जो तत्पुरुष समास आपका होता है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। निशाचर, रात को चरने वाला। ठीक है, रात को भी चरने वाला। ठीक है, कि नहीं में। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। स्वर्गवासी, स्वर्ग में वास करने वाला। आप बीती, आप पर बीती। घुड़सवार, घोड़े पर सवार।
तो ये कुछ प्रमुख एग्जाम्पल हैं इसके, जो आपका अधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसके बारे में आपको जानकारी देगा। ठीक है, तो समास में आपके कवरअप ये आपके हो गए। ठीक है, समास हमने देख लिया है, तो सिलेबस में हम देखते हैं, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। तो समास भी आपका हो गया। ठीक है, समास भी आपका हो गया। थोड़ा सा रेड कर लेते हैं। ठीक है, समास समास भी आपका हो गया, तो समास भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज हमने देखा है कि हमारा जो समास किस तरीके से है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स हैं और किस तरीके से आपका वहां से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, किधर गया, ठीक है। तो समास हमने देखा आज प्रॉपर तरीके से समास को। ठीक है, अगला हम देखेंगे संज्ञा। तो इस तरीके से आपको जो एक एक टॉपिक हम डेली बेसिस पे आपका जो हिंदी का सेगमेंट है वो थोड़ा सा रिवाइज और आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको तैयार करते जाएंगे। जो आपको नोट्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं उस बेसिस पे आप क्या करोगे, एक अपना खुद के नोट्स बनाओगे और परिभाषाओं को उसमें छोटी छोटी आप एक शुद्ध और साफ भाषा में लिखोगे, जो कि आपके मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर मुख्य परीक्षा आपमें हिंदी को लेकर परिभाषा के बारे में पूछता है। ठीक है, तो हिंदी क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपको फिर अगली क्लास में। आपका जो उत्तराखंड वाला सेगमेंट भी हम देख रहे हैं उसमें हम जल्दी मिलते हैं आप लोगों को। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।